Hello everyone, welcome to the end user training of SAP PM module। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसेस किस तरीके से सिस्टम में रन होता है, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम उस मेंटेनेंस को कहते हैं जो अ, पहले हम प्लान करें देन उसके बाद एग्जीक्यूट करें। जैसे कोई भी एक मशीन है, उसकी मंथली कुछ मेंटेनेंस होनी है, उसकी कुछ रेगुलर मेंटेनेंस होनी है, कुछ एक्टिविटीज उस पे रेगुलरली परफॉर्म होनी है, कुछ ऑपरेशंस उस पे कुछ टाइम के बाद परफॉर्म होने हैं। तो उस मेंटेनेंस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, कोई भी लेट सपोज हमारे पास एक सिनेरियो है अभी मेटलाइजर का। एक मेटलाइजर मशीन है, मेटलाइजर 2, उस पे हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और ये मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी है इस मशीन के लिए, और इस पे ये टास्क परफॉर्म होने। ठीक है, किस तरीके से हम इसको सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो किस्म की होती है, एक होती है टाइम बेस, दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस। बीइंग एन एंड यूजर आपका काम दोनों में एक जैसा ही होगा। ठीक है, बाकी जो पावर यूजर्स हैं वो अपने हिसाब से सेट करेंगे इसको कि ये टाइम बेस है या परफॉर्मेंस बेस है। टाइम बेस में ये होता है कि आप कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो टास्क उस मशीन पे या वो मेंटेनेंस उस मशीन पे परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्मेंस बेस ये होती है कि वो मशीन कितने, लेट सपोज एग्जांपल है, हमारे पास मशीन है मेटलाइजर, उस पे एक कुछ एक्टिविटी मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी है। जब वो 1 महीने तक लगातार चले, लेट सपोज 1 महीने के बाद उस पे ये टास्क परफॉर्म होने हैं। एक ये सिनेरियो है टाइम बेस। और परफॉर्मेंस बेस्ड सिनेरियो ये है कि आपकी जो मशीन है मेटलाइजर, वो 100 घंटे चले या 500 घंटे चले, उसके बाद ये टास्क जो है उस पे परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये दो किस्म की मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है, एक होती है टाइम बेस, एक होती है परफॉर्मेंस बेस। हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइम बेस, मींस एक मंथ के बाद मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी है इस मशीन पे, मेटलाइजर पे। ठीक है, अच्छा, दोनों में आपका काम बीइंग एन एंड यूजर आपका काम सेम ही रहेगा। आपको ऑर्डर जनरेट करके देगा सिस्टम, आपने उसको रिलीज करना है, उसके अगेंस्ट अगर मटेरियल है तो वो इशू करवाने हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ऑर्डर मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करके ऑर्डर को कंफर्म करके कंप्लीट करना है। और नोटिफिकेशन ये ऑप्शनल है, इसको हम देखते हैं क्यों ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन वाला इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोडक्शन वाले का कोई काम नहीं होता। हम ब्रेकडाउन में देखते हैं करेक्टिव या दूसरी जो जनरल मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ये होता है कि आपको प्रोडक्शन वाला या आपको कोई भी कंसर्न पर्सन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि ये मेंटेनेंस होनी है। तो वो आप उस मेंटेनेंस के अगेंस्ट, नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ऑर्डर बनाते हैं, अगर ज़रूरत होती है मटेरियल इशू करवाते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पास कोई नोटिफाई करने वाला बंदा नहीं है। लेकिन कुछ सिनेरियो में ये होता है कि हम नोटिफिकेशन को प्रोडक्शन वाले से ही क्लोज करवाते हैं, ताकि उनकी तरफ से भी ये एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि हम, हमारी तरफ जो मशीन है मेटलाइजर 2 या जो भी मशीन है, उस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। तो ये सिर्फ उनको एक्नॉलेज करने के लिए हम करते हैं। अदरवाइज अगर ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं है ज़रूरत तो नोटिफिकेशन को प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिस्टम, अगर आपकी हायरार्की में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू कंफर्म और कंप्लीट इट। ठीक है, इसको हम ऑर्डर के साथ ही कंफर्म कर दे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हम सिस्टम में चलते हैं। सिस्टम से पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का साइकिल किस तरीके से चलती है। सबसे पहले अगर जनरली मैं बात करूं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो सबसे पहले हमने, अच्छा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हम, हो सकता है कि किसी फंक्शन लोकेशन पे करें या हम किसी इक्विपमेंट पे करें या मशीन पे करें। तो ये डिपेंड करता है, कुछ फंक्शन लोकेशंस ऐसी होती हैं, लेट सपोज कोई केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पर जो सराउंडिंग है, जो फंक्शन लोकेशन है, वो किसी केमिकल से जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये हो सकता है कि आप उसकी मंथ, आपकी इंडस्ट्री जो आपकी कंपनी है वो कहे कि इसकी मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी है, ताकि हम इस रूम को क्लीन कर सकें।
इसको इस रूम को क्लीन रख सकें। ठीक है, तो हमारे केस में हमने जो अभी सिनेरियो लिया है उसमें मेटलाइजर है, तो हम यहाँ पर इक्विपमेंट लेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये फंक्शन लोकेशन पे भी होती है। इक्विपमेंट को क्रिएट करना ये पावर यूजर का काम है, वो अपने हिसाब से इक्विपमेंट या फंक्शन लोकेशन को क्रिएट करेगा। ठीक है। अच्छा, सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, तो जिस भी इक्विपमेंट पे या फंक्शन लोकेशन पे हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसके अगेंस्ट हम बनाएंगे टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट में हम वो ऑपरेशंस लिखेंगे जो उस इक्विपमेंट पे परफॉर्म होने हैं। ठीक है। इस तीन किस्म की टास्क लिस्ट होती है, एक होती है इक्विपमेंट बेस, एक होती है जर्नल बेस, और दूसरी होती है फंक्शन लोकेशन बेस। ठीक है, इक्विपमेंट वाली जो है हम एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन लोकेशन वाली हम एक स्पेसिफिक फंक्शन लोकेशन के लिए बनाते हैं कि ये टास्क लिस्ट यानी इसमें जो भी ऑपरेशन है वो इस फंक्शन लोकेशन पे ही परफॉर्म होने हैं। और अगर इक्विपमेंट टास्क लिस्ट है तो इस टास्क लिस्ट में जो भी ऑपरेशन है वो इस इक्विपमेंट पे ही परफॉर्म होने हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी होती है जनरल टास्क लिस्ट, वो जो अमूमन हम यूज़ करते हैं। जनरल टास्क लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसको इक्विपमेंट पे भी, किसी भी इक्विपमेंट पे हम उसको हिट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन लोकेशन पे हम उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टास्क लिस्ट का ये फायदा होता है। अगर इक्विपमेंट की आपने बना ली तो वो सिर्फ इक्विपमेंट पे ही होगी, अगर आपने फंक्शन लोकेशन की बनाई तो वो सिर्फ उसी फंक्शन लोकेशन के लिए होगी। ठीक है, तो हमने ये जो यहाँ पर ली है वो है जनरल टास्क लिस्ट। उसके बाद इसका मेंटेनेंस आइटम बनता है, और उस मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद शेड्यूलिंग होती है और ऑर्डर खुद ही जनरेट होता है। हम इस ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये परफॉर्म करना पावर यूजर वाले का काम होता है, जो बीइंग एन एंड यूजर ये आपको बनाई बनाई चीजें मिलती हैं। ठीक है। अ, एक बार हम इसको सिस्टम में देखते हैं, बाकी आगे वाली जो चीजें चीजें हैं वो हम देखते हैं। जो हमारी करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में होती है वही एज इट इज चीजें परफॉर्म होती है। सबसे पहले इक्विपमेंट हम देख लेते हैं। सिनेरियो हमारा ये है कि मेटलाइजर 2 है, उस पे हमने मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है, और हमारे टास्क ये है। ठीक है, सबसे पहले इक्विपमेंट देख लेते हैं हम। इक्विपमेंट को डिस्प्ले करने का तरीका, जो एक टी कोड है वो है IE03। ठीक है, यहाँ पर मेटलाइजर 02, मैं यहाँ पर गया, मैंने ये देख लिया कि ये इक्विपमेंट है हमारा, इस ये लोकेशन पे पड़ा है, यूनिट 2 पे पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिक्स कॉस्ट सेंटर वगैरह। यहाँ पर देखिए इसने ऑलरेडी इसको वर्क सेंटर और मेटलाइजर का जो प्लानर ग्रुप है वो असाइन कर दिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्विपमेंट। अब उसके बाद आते हैं कि हमें जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज इस पे परफॉर्म करनी है, टास्क लिस्ट। ठीक है, उसको डिस्प्ले करने का, क्रिएट करने का जो टी कोड है IS05, और डिस्प्ले का है IS06। और ये हमारा जो है वो टी कोड है। सही है। अगर आपने लिस्ट देखनी है तो IA08, इसको हमने एंटर किया, ये हमारे पास जनरल टास्क लिस्ट चाहिए, इक्विपमेंट फंक्शन लोकेशन की है आपके पास, तो आप वो डिस्प्ले करवाएंगे। मुझे अभी जनरल टास्क लिस्ट चाहिए, और मेरी जो है वो मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये मैंने लास्ट में अभी बनाई है, मेटलाइजर फॉर मेटलाइजर। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसमें आप जाएंगे हेडर में। हेडर में यहाँ पर देखिए ये हेडिंग आ गई आपकी, और ये वर्क सेंटर आ गया। अब वहां पर देखिए ना कि जो इक्विपमेंट में था वो अलग वर्क सेंटर था, मेटल प्लानर ग्रुप था और अलग वर्क सेंटर था। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हो सकता है कि अलग ही टीम हो, अलग ही जो है ना वो प्लानर ग्रुप हो और वर्क सेंटर। तो यहाँ पर हमने इस जो ऑपरेशन है इनको जो परफॉर्म करेगा प्लानर ग्रुप और वर्क सेंटर, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद आप ऑपरेशंस में जाएंगे, तो ऑपरेशंस में आपको ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये सारे जो है ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं किस पे, मेटलाइजर पे। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो कि हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर 40 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट में जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो है डिटेल क्या है। इंस्पेक्शन ऑफ वैक्यूम सिस्टम तो करनी है, लेकिन उसमें वैक्यूम पंप भी है, सील्स भी चेक करने हैं हमें, हॉसेस भी फॉर लीकेज, और वेयर इंश्योर द वैक्यूम लेवल। ये सारी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ वैक्यूम सिस्टम में आप कौन कौन से, जो उसकी डिटेल क्या है। सिर्फ ये ऑपरेशन तो है, ये उसकी हेडिंग आ गई, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये बन गई हमारी टास्क लिस्ट। अब ये होता है कि हम टास्क लिस्ट को मेंटेनेंस प्लान के अगेंस्ट असाइन करते हैं।
ये आ गया हमारा फंक्शन लोकेशन, टास्क लिस्ट हमने देख ली। अब आते हैं मेंटेनेंस प्लान पे। मेंटेनेंस प्लान को क्रिएट करने का टी कोड है IP01 और IP41, और उसको डिस्प्ले करवाने का IP02, जिससे आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं अगर आपको मेंटेनेंस प्लान का नंबर याद है। अगर आपको नंबर नहीं याद तो आप उसकी लिस्ट खोल सकते हैं IP16 से। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले, इसको आप एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट। और यहाँ पर आपके पास ये सारी लिस्ट आ गई। अब हम हमारा जो है वो अभी हमने बनाया लास्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर मेटलाइजर मशीन 2। अच्छा, ये आ गया। अब इसको आप चेंज मोड में जाएं, चेंज मोड में, अच्छा डिस्प्ले में है हम, तो यहाँ से 41 हमने कॉपी किया, और यहाँ पर हम गए IP02, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और ये हमारा आ गया। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, मेंटेनेंस आइटम, हम इस हेडर को कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हेडर को हम कहते हैं मेंटेनेंस आइटम। ठीक है, मेंटेनेंस आइटम में क्या होता है, आपके पास इक्विपमेंट, आप बताते हैं कि कौन से इक्विपमेंट पे कौन सी टास्क लिस्ट आप असाइन कर रहे हैं, उसका प्लांट कौन सा है, लेट सपोज यहाँ उस पे कौन सा वर्क सेंटर काम करेगा। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैकेनिकल वाला काम करेगा, तो मैकेनिकल वर्क सेंटर आ गया। ठीक है, उसकी प्लानर ग्रुप आपके नहीं, यहाँ पर प्लानर ग्रुप जो है ना वो अलग होगा, वो भी मैकेनिकल का होगा। ठीक है, आपने प्लानर ग्रुप, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कंट्रोल की होती है। ठीक है, एक्टिविटी मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप जो है वो हमारी प्रिवेंटिव ही है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी बता दी हमने कि हाई है, लो है, या मीडियम है, या वेरी हाई है। और यहाँ पर हमने जो भी टास्क लिस्ट हमने देखी थी वो असाइन कर दी। ये होता है मेंटेनेंस आइटम। हम इसको अलग से भी क्रिएट करके यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो मेंटेनेंस प्लान के साथ साथ ही हम इसको जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। और मेंटेनेंस प्लान की जो विंडो होती है वो हमारी ये वाली होती है, यहाँ से लेकर ये तक। एक मेंटेनेंस प्लान साइकिल, मेंटेनेंस प्लानिंग शेड्यूल और पैरामीटर, और एडिशनल डेटा इसमें अगर हम कोई ऐड करना चाहें। ठीक है, प्लान साइकिल में क्या होता है कि आप यहाँ पर बताते हैं कि कितने अरसे बाद, कितने वक्त के बाद, कितने टाइम के बाद आपने ये मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मैंने कहा कि हर महीने करनी है, हर एक महीने बाद मुझे ये मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और जब शेड्यूलिंग में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, एक तो ये शेड्यूलिंग इंडिकेटर, ये टाइम, इसको हम ये सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये हम किसी और वीडियो में देखते हैं, देखेंगे जब हम मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये मुझे 12 महीने तक जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये प्रिवेंटिव साइकिल चलानी है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट रिक्वायरमेंट वगैरह है अगर, तो इसको चेक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर आता है जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, साइकिल ऑफ स्टार्ट ऑफ साइकिल, कब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मेंटेनेंस प्लान। सही है। अब प्लान को हमने मेंटेनेंस प्लान बना लिया, अब उसको शेड्यूल करना है। शेड्यूल आप एक बार ही IP30 चला, IP10 चलाएंगे या IP30 चलाएंगे, नॉट IW, इट्स IP30 चलाएंगे या IP10 चलाएंगे। IP10 और 30 में क्या फर्क होता है मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल मेंटेनेंस प्लान हमने यहाँ से कॉपी किया। IP30 में हमारे पास ये होता है कि IP30, यहाँ पर आप बल्क में मेंटेनेंस प्लान पर जो है ना वो शेड्यूल करवा सकते हैं। लेट सपोज आपके सिस्टम में 1,000 मेंटेनेंस प्लान है, तो आप एक एक को जाके शेड्यूल नहीं करेंगे। आप यहाँ क्या करेंगे, नंबर रेंज यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि 300 से लेकर 1300 तक जितने भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान है वो सारे शेड्यूल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप IP30 से क्या करते हैं, बल्क में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करते हैं। और IP10 से आप एक सिंगल मेंटेनेंस प्लान शेड्यूल करते हैं। अब हमने IP10 चलाई। IP10 चलाने के बाद यहाँ पर हमने अपना मेंटेनेंस प्लान सेलेक्ट किया और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास है इसका स्टार्ट। स्टार्ट में हम कहेंगे कि ये 2024 से नहीं, 1 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। अभी अभी सिर्फ इसने जो है वो हमें डिस्प्ले करवाया है, अभी इसने शेड्यूल नहीं किया, इसके अगेंस्ट ऑर्डर वगैरह क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे सेव। स्टार्ट करके हमने कर दिया सेव। ये देखिए नीचे आ रही है हमारे पास सेव
अभी इसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस, इसने एक तो आज का 1/1 यानी 1 फरवरी 2025 और 1 मार्च 2025 का हम इसने हमें जो है 1 फरवरी का यानी आज का इसने कॉल कर दिया है। ठीक है, और 1 जनवरी का इसने शेड्यूल कर दिया है, सॉरी 1 मार्च का इसने शेड्यूल कर दिया है। ठीक है, यहां तक काम होता है पावर यूजर का। आपका काम क्या होता है, अब होता है एंड यूजर का काम शुरू। वो क्या करेगा, उसको दो चीजें तीन दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो उसको ईमेल के थ्रू ऑर्डर जनरेटेड नंबर मिलेगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट, उसका जो भी ऑर्डर बना है, ठीक है, नंबर होगा वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। या फिर आपको एक टी कोड है वो चला के देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज इस महीने पेंडिंग है। लेट सपोज हम देखते हैं आपको ईमेल नहीं आई, या आपको किसी ऑपरेटर ने नहीं कहा कि भाई इस मंथ की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहती है फला मशीन की है, जैसे हमारे केस में मेटलाइजर 2 की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर IP24 चलाएंगे, और यहाँ पर आप अपना मेंटेनेंस प्लान अगर आपको याद है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज आप इसको अगर एग्जीक्यूट ऐसे ही कर देंगे तो पूरे मेंटेनेंस प्लान की आपके पास जो भी कॉल डेट है, या जो भी ऑर्डर जनरेटेड है, या अभी जो पेंडिंग है, वो सारे दिखा देगा। जैसे ये एक मशीन है, क्या कहते हैं, डीजल जनरेटर की हमारे पास टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस होनी है, सॉरी प्रिवेंटिव होनी है। तो देखिए यहाँ पर इसने 16 मार्च तक इसने ऑर्डर जनरेट कर दिए हैं, लेकिन अभी 31 मार्च का रहता है, 4 अप्रैल 15 अप्रैल का रहता है, 30 अप्रैल का, ये अभी तक इसने नहीं किए। क्यों? क्योंकि अभी तक ये टाइम हमारे पास आया ही नहीं है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि इसने मार्च के अभी क्यों किए हैं। तो उसमें जो सेटिंग होगी कॉल होरिजन, उसमें आप सेट करते हैं कि ये मुझे इतने दिन पहले मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करके दे। ठीक है, आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास मार्च की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑर्डर अभी जनरेट होके आ जाए। ठीक है, कि भाई ये मार्च वाली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मार्च मंथ की, आपने अभी से ही उसको उस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कॉल होरिजन का है। इस लिस्ट में आपको सारे, अब देखें ना यहाँ पर मेंटेनेंस आइटम कितने हैं, 2977। तो हमने सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक प्लान के देखने हैं। तो हम यहाँ पर मेंटेनेंस प्लान हमारा 4144 है, हमने इसको इंटर दबाया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमने इसको शेड्यूल किया था, तो इसने हमें 1 फरवरी यानी इस मंथ का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो ऑर्डर नंबर है वो जनरेट करके दिया है। और अगले महीने का इसने जनरेट कर दिया कि आप जो है क्या कहते हैं, अ, अगले महीने का भी आप अभी से ही जो है ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तैयारी करें। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉल होरिजन होता है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं आपको दिखा देता हूं मैं कॉल होरिजन, ये वाला। ये हमने जीरो रखा है। जीरो का मतलब ये है कि आप हमें 30 दिन पहले बताएं कि हमारी प्रिवेंटिव पेंडिंग है, मार्च की जैसे उसने अभी दे दी। अगर यहाँ पर हम 50% कर देंगे तो वो हमें 15 दिन पहले बताएगा, जो हमने टाइम सेट किया है यहाँ पर मेंटेनेंस साइकिल में, उसके 50 डेज पे बताएगा। अगर हम कहें 100% कॉल होरिजन रखें, तो वो हमें उस ही डेट पे, जिस डेट पे ये परफॉर्म होनी है एक्टिविटी, उसी डेट पे वो हमें ऑर्डर क्रिएट करके देगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसको 50 से 80% के बीच में रखते हैं, कि हमारी अगर एक मंथ की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, तो आप हमें जो सिस्टम है हमें वो तकरीबन 15 दिन पहले या 8 दिन पहले हमें वो क्रिएट करके देता है ऑर्डर, कि आप तैयारी करें, आपकी प्रिवेंटिव अभी आनी है। ठीक है, आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर अभी आना है और आप इसकी तैयारी करें। एक तो तरीका ये है, ठीक है, IP24। और दूसरा तरीका है, आपको याद है कि एक मशीन है, जैसे हमारे केस में है मेटलाइजर। इस मेटलाइजर पे हर मंथ परफॉर्म होती है मेंटेनेंस एक्टिविटी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे IW38 में, ऑर्डर की लिस्ट निकालेंगे। ऑर्डर की लिस्ट में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमने रिलीज नहीं किया, आउटस्टैंडिंग में इन प्रोग्रेस हटा देंगे। और यहाँ पर आप कंट्रोल की करेंगे सिलेक्ट। इन माय केस यहाँ पर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस IP03। आपके पास कुछ भी हो सकती है, आपके पास 1000
SL या GM03 भी हो सकती है। 03 तकरीबन सेम रहता है, प्रिवेंटिव 02 या 1 पे भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो 03 है। और यहाँ पर PM भी आ सकता है। यहाँ पर हमारा जो मकसद था PM करने का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है। और कुछ कंपनीज होती है, बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे टेक्सटाइल का हम एग्जांपल लें, तो उसमें स्पिनिंग भी होती है, गारमेंट्स अलग होता है, और दूसरे फैब्रिक का अलग होता है, तो हम उनको यूनिट्स को अलग अलग कर देते हैं। अगर लेट सपोज मैं गारमेंट्स की बात करूं, तो उसका GM गारमेंट्स मेंटेनेंस 03 हो सकता है। तो ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपकी कंट्रोल की कौन सी यूज हो रही है आपके प्लांट पे, आपकी कंपनी में। मेरे केस में, इस केस में हो रही है PM03। हमने इसको इंटर किया। यहाँ पर आप जितना भी अगर आपने देखना है कि कब से कब तक पीरियड, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। मेरी जो आज की डेट पे मुझे करनी है, तो PM0022025। ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट। यहाँ पर ये दो ऑर्डर दे रहा है कि भाई आप, सॉरी, ये ऑर्डर आ गए हमारे कि आपकी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी रहती है इस मशीन पे, या इस डेट से लेकर इस डेट तक, वो ये वाली है। इसने दो हमें दिए, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, ये दूसरा है। और ये हमारी जो पेंडिंग है, जो हमने बनाई है अभी, वो ये है, जो हमने शेड्यूल की है अभी। ठीक है। तो ये इस लिस्ट से भी हम चला के देख सकते हैं। अगर आपको और स्पेसिफिक करना है, तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर इक्विपमेंट, आप अपना इक्विपमेंट यहाँ पर लिख लें कि भाई मुझे इस ही इक्विपमेंट की चाहिए। इंटर किया, एग्जीक्यूट किया हमने। एग्जीक्यूट करने के बाद सिर्फ आपको इसका एक ही ऑर्डर बना हुआ है, तो उसने डायरेक्ट ऑर्डर ओपन कर लिया। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आप सब दिखाएं, 01/01, 1 जनवरी से सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो आउटस्टैंडिंग पे है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर, ये सारे उसने बता दिया कि भाई ये आपके जो ऑर्डर हैं प्रिवेंटिव के, फॉर दिस इक्विपमेंट E01 डीजल जनरेटर, ये एक्सट्रूजन 1 है, ये मेटलाइजर 1 है जो अभी हमने बनाई, तो ये अभी तक आपकी पेंडिंग है। ठीक है, ये परफॉर्म होनी है। सही है। अब हम अपना लेते हैं ये वाला। ये दो तरीके हैं किसी भी प्रिवेंटिव ऑर्डर को अप्रोच करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए। एक है IP24, और एक है IW38। में जाके आप कंट्रोल की सिलेक्ट करें, प्रिवेंटिव की डेट अपनी सिलेक्ट करें, और एग्जीक्यूट कर दें। अगर आपको इक्विपमेंट याद है, तो आप इक्विपमेंट यहाँ वहां पर पुट करें और एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास आपका डिजायर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑर्डर आ जाएगा। अब आते हैं, हमारे पास हमें ऑर्डर नंबर मिल गया यहाँ पर। ठीक है। हमारे पास जो ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ है हमारा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला ऑर्डर नंबर सिस्टम ने हमें जनरेट किया, हमने कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं किया। ठीक है। सिस्टम ने जनरेट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, हमें ईमेल के थ्रू भी आ सकती है, हमें ये ऑर्डर बनाया बताया जा सकता है, या हम IP24 से देखेंगे, या IW38 से देखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, अब आता है एंड यूजर का काम। सही है। ये हमारा सारा पावर यूजर का बताने का जो मकसद है, वो ये है कि आपको एक प्रिवेंटिव साइकिल का पूरा ओवरव्यू आ जाए। ठीक है। अब एंड यूजर क्या करेगा, उसको जब ऑर्डर नंबर मिला, वो ऑर्डर नंबर पे जाएगा और ऑर्डर को रिलीज कर देगा। ऑर्डर रिलीज करने के बाद उसने कर दिया सेव। सेव हो गया ऑर्डर हमारा। IW32 ऑर्डर डिस्प्ले करेंगे, सॉरी, चेंज मोड पे जाएंगे। हमने यहाँ पर ऑर्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर वो देखेगा कि कौन कौन सी चीजें, कभी ये भी हो सकता है कि आप मेंटेनेंस आइटम, जो आप ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं, सिर्फ ये परफॉर्म नहीं करने, आप यहाँ पर दूसरे भी ऐड कर सकते हैं। कि मुझे फाइनल, लेट सपोज फाइनल इंस्पेक्शन करनी है ऑफ ऑल ऑपरेशंस। मुझे फाइनल ऑपरेशन की मुझे जो है ना, जो हमने ऑपरेशंस किए हैं, उन सब की एक फाइनल इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है। और ये कौन करेगा, ये हमारा, लेट सपोज, जो अ, ये तो है हमारी प्रिवेंटिव का वर्क सेंटर, ये करेगा परफॉर्म हमारा जो इक्विपमेंट का वर्क सेंटर है।
ठीक है ना। इक्विपमेंट का हमने देखा था, इक्विपमेंट का अलग था। यहाँ से अगर हम देखें तो इक्विपमेंट का वर्क सेंटर अलग है। ठीक है, ये वो बंदे या ये प्लानर ग्रुप आपका इंस्पेक्शन करेगा, और ऑपरेशंस तो हम परफॉर्म करेंगे, लेट सपोज मेंटेनेंस वाले। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऑर्डर को जिस तरीके से ब्रेक डाउन, जिस तरीके से करेक्टिव में आप करते हुए आ रहे हैं, आपने यहाँ पर सबका टाइम डाला कि मुझे इसमें एक बंदा चाहिए, लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पर भी एक बंदा चाहिए, यहाँ पर भी 1 घंटे का काम है, यहाँ पर भी 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का। ठीक है, और सबके लिए मुझे एक ही बंदा चाहिए, लेट सपोज। यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है लुब्रिकेशन और जो हमारी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसके लिए हमें दो जो है ना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेट सपोज टेस्टिंग, सेफ्टी, क्लीनिंग वगैरह में हमें दो बंदे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट या डिफॉल्ट वो उठ के आते हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहे तो हम इसको मैन्युअली डाल देते हैं। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया। ये कॉपी किया और ड्यूरेशन हमने इसमें डाल दिया और इंटर कर दिया। ये हमारा। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल की हमने सिलेक्ट करनी है 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट उठ के आती है, लेकिन अभी नहीं उठ के आ रही, तो हम इसको मैन्युअली कर रहे हैं। ये सारा जो है कॉन्फ़िगरेशन का काम है। अगर हम चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट भी उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो ये वार्निंग है कि आपने जो वर्क सेंटर क्रिएट किया है उसमें एक बंदे से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कोई इशू नहीं है, जो मेंटेनेंस टीम होगी वो खुद ही मैनेज करेगी किस तरीके से वो दो बंदे अरेंज करके देती है। अच्छा, कंट्रोल की ये जो अभी सिलेक्ट नहीं हुई, ये बेसिकली हमने जो टास्क लिस्ट बनाई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कौन सी टास्क लिस्ट यूज़ हुई है, जनरल टास्क लिस्ट, और ये आपका कौन सी टास्क नंबर कौन सा है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये डिस्प्ले नहीं करवा रहा। मेंटेनेंस प्लान कौन सा यूज हुआ है, मेंटेनेंस आइटम कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये प्लानिंग में एक ब्रेकडाउन में ये चीज़ें नहीं होती, और आपकी जो है प्रिवेंटिव में ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ऑपरेशंस आपके पास आ गए। ये हमने वहां पर कंट्रोल की सिलेक्ट नहीं की थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट उठ के नहीं आई। अदरवाइज अगर हम नया एक ऑपरेशन ऐड करते हैं उसमें आपके पास ये कंट्रोल की ऑटोमेटिकली उठ के आएगी। यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। सही। ये हमारे ऑपरेशंस आ गए। अगर आपने इक्विपमेंट कोई करवाने हैं इस पे, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारा है टेस्ट इक्विपमेंट, हमने बनाया था प्रैक्टिस के लिए। मुझे ये क्वांटिटी चाहिए दो, और दो क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, स्टोर कौन से में पड़ा है। ठीक है, स्टोर हम सिलेक्ट कर लेंगे, आइटम कैटेगरी एल आती है। ओके। ठीक है, अच्छा, ये हमें कह रहा है कि हमने एक से ज्यादा ऑपरेशन सेलेक्ट किए हैं। अब ये कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 26 मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ये इनमें से कौन से ऑपरेशंस पे लग रहा है। हम यहाँ बता देते हैं कि ये लेट सपोज इंस्पेक्शन ऑफ एवोपरेशन सोर्सेज पे लग रहा है। हमने यहाँ पर कर दिया इंटर, और यहाँ पर हम बता देंगे कि कौन से स्टोर से हमने इशू करवाना है। ये कौन से स्टोर पे, ये हमारे इंजीनियरिंग स्टोर पे पड़ा है। हमने कर दिया इंटर। ठीक है, तो ये मटेरियल भी ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, ऑर्डर रिलीज है। अब जो भी आपकी टीम है वो क्या करेगी, वो जिसे पहले करते हैं, ऑर्डर को रिलीज किया, अब वो गुड्स इशू करवाएगी। इशू करवाने के बाद वो मैन्युअली इंस्पेक्ट मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया है रिलीज, इसको मैंने कर दिया सेव, और यहाँ पर इसका आ रहा है रिलीज्ड, मटेरियल नॉट चेक्ड। अभी हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। कंपोनेंट में गए, हमारे पास यहाँ पर है चेक मटेरियल अवेलेबिलिटी। यहाँ पर इसने बता दिया मटेरियल अवेलेबल है आपके ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप रिजर्वेशन नंबर भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका रिजर्वेशन नंबर। अदरवाइज आप ऑर्डर नंबर भी जाके बता सकते हैं। जो भी आपका स्टोर वाला है वो ऑर्डर के अगेंस्ट भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, इशू कर देगा। अब हम मैं यहाँ पर सबसे पहले आप ऑर्डर
रिलीज किया, उसके बाद गुड इशू करवाएंगे। यहाँ पर हम गए मीगो में, स्टोर वाले के पास आप गए, वो ये स्क्रीन चलाएगा। रिजर्वेशन के अगेंस्ट आपको रिजर्वेशन नंबर आप उसको दोगे देंगे उसको, नॉट कंटेन। अच्छा, ये एक हमारा नॉट कंटेन एनी इशू। अच्छा, अब हम देखते हैं क्यों ये इस तरीके से कर रहा है। हम ऑर्डर में गए दोबारा, IW32। ठीक है, हम यहाँ कंपोनेंट में गए। देखिए यहाँ पर हमने, ओके कंपोनेंट, हाँ हमारा कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ऑर्डर हमने शायद जल्दी में सेव कर दिया, यहाँ पर ऑर्डर ऐड, कंपोनेंट हमारा ऐड नहीं हुआ। हम दोबारा ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी हमें 2 चाहिए। ठीक है, और क्वांट एल है आपका, इंजीनियरिंग वर्क सेंटर है, सॉरी स्टोर है, और प्लांट हमारा है 1100। ठीक है, ऑपरेशन हम बताते थे IE02 पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसको हमने कर दिया सेव। अब जब हम दोबारा जाएंगे, इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया। ये इशू आता है कभी कभी हमारा, रिजर्वेशन जैसे हमने अभी जल्दी में उसको सेव किया तो वो इक्विपमेंट सेव ही नहीं हुआ था, उसमें ऐड ही नहीं हुआ था। ठीक है, मटेरियल हमारा, या कभी कभी ये होता है कि हम उसमें क्वांटिटी डालना भूल जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, उसकी वजह से भी यहाँ डिस्प्ले नहीं होता। स्टोर वाला आपको ये चेक करेगा, अवेलेबिलिटी देखेगा, पॉसिबल आ रहा है, पॉसिबल एरर पीरियड की। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड की एरर बता रहा है, कोई इशू नहीं है, ये आप स्टोर से, अभी ये हो गया इशू आपका, ये ओके बता रहा है, पोस्ट करेंगे तो ये नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। ये आप जब मटेरियल इशू करवाएंगे देन ऑर्डर में जाएंगे आप। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपका मटेरियल इशू हो जाएगा। अभी हमारे केस में पोस्टिंग पीरियड का इशू आ रहा है, तो इस वजह से वो यहाँ पर आपको स्टेटस नहीं दिखा रहा। कोई इशू नहीं है इस बात का। हम क्या करेंगे, जैसे ही मटेरियल इशू करवाया, इशू करवाने के बाद हम यहाँ पर मैन्युअली इंस्पेक्ट करेंगे, सॉरी मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो भी आपके प्रिवेंटिव टास्क हैं सारे आपने परफॉर्म कर दिए। उसके बाद करेंगे ऑर्डर कंफर्म। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं, तो वो अ, हर किसी को अलग अलग आपने जो है कंफर्म करना है। सही है, हर किसी को अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, वो कंफर्म करना है। हम यहाँ से गए IW41 में। 41 में जाने के बाद जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे, तो यहाँ पर ये देखें सारी आपके पास एक्टिविटीज आ गई हैं जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किया ड्यूरिंग दिस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एक को, और यहाँ पर आप जो है टाइम डालेंगे, टाइम डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। अब दोबारा इसको एंटर करेंगे आप। सेव करने के बाद दोबारा जब आप आएंगे, तो यहाँ पर देखें ये सारे ऑपरेशंस अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, ये सारे जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं यहाँ पर, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अभी मौजूद हैं। कंफर्म नहीं हुई, सिर्फ एक कंफर्म हुई है। IW41 से हम सिर्फ एक कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करनी है, तो हम यहाँ गएंगे, जाएंगे, और इन सबको हम कर देंगे कंफर्म। ठीक है, दोबारा हम गए, लेट सपोज यहाँ पर हमने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर हमने डेटा पुट की, और इसको हमने सेव कर दिया। अब जब आप ऑर्डर में जाएंगे, आई IW32 में, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे, तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक करेंगे, तो यार पार्शली कंफर्म्ड, यानी कुछ ऑपरेशंस अभी कंफर्म हो चुके हैं, कुछ अभी तक नहीं हुए। ठीक है, उसके लिए अच्छा, इतने ऑप्शन ऑपरेशन हैं, हम इनको एक एक करके कंफर्म भी कर सकते हैं, और इसको हम बल्क में भी कंफर्म कर सकते हैं। बल्क में कंफर्म करने के लिए IW42 में गए हम, यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाला, और जो हमारे ऑर्डर अभी हम कंफर्म किए थे हमने 3, उनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम इंटर दबा देंगे, इंटर, सॉरी सेव कर देंगे। सेव, ये कह रहा है कंट्रोल टाइप इज मिसिंग, ओके। ठीक है, हम यहाँ गए F5 दबाया इसको, इसको हमने चेंज मोड में गए, और यहाँ पर हम जो है एक्टिविटी, ये आपको कॉस्ट सेंटर, बेसिकली एक्टिविटी जो होती है ये बताती है कि आपकी जो कॉस्ट लगी है इस पे, वो कहाँ पर चार्ज करनी है। बेसिकली प्रोडक्शन वाले यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास कंफर्मेशन के दौरान ये आ रही है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मशीन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको हम सब में कॉपी कर देते हैं, इंटर किया, इसको हम कर देंगे सेव। तो ये हमारा ऑर्डर
एक ही दफा में पूरे जो सारे ऑपरेशन है वो कंफर्म हो गए। ठीक है, अब कंफर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, कंफर्म करने के बाद हम ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कौन करता है? आपका मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी हो सकता है, या मशीन आपका जो मेंटेनेंस इंचार्ज भी हो सकता है। IW 32 में गए, 32 में जाने के बाद ऑपरेशंस, अब यहाँ पर देखेंगे ऑल जॉब डन, जॉब फिनिश्ड, ऑर्डर कंफर्म। ठीक है, अब हम कर देंगे ऑर्डर को। अच्छा, नोटिफिकेशन जो था, बेसिकली नोटिफिकेशन जब भी आप ऑर्डर बनाते हैं, नोटिफिकेशन उसके साथ साथ जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, भले वो प्रिवेंटिव हो, अगर करेक्टिव या ब्रेकडाउन का ऑर्डर आप डायरेक्ट बनाएंगे विथआउट नोटिफिकेशन, तब भी वो उसकी नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। नोटिफिकेशन को अगर डिस्प्ले करवाएं तो यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन, यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हुई हैं या जो आप परफॉर्म करेंगे वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सारी चीज़ें वही नोटिफिकेशन वाला काम है कि आप नोटिफिकेशन आपका जनरेट हो गया ऑर्डर के साथ साथ। सही। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक्नॉलेजमेंट लें प्रोडक्शन वाले बंदे से या मशीन ऑपरेटर से, जो ब्रेकडाउन या करेक्टिव की रिक्वेस्ट डालता है, कि वो एक्नॉलेजमेंट दे कि हमारी मशीन पे मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म हो चुकी है, तो आप उससे नोटिफिकेशन क्लोज करवाएं। अगर आप कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ टेको में गए, टेको में जाने के बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट किया और उसको कंफर्म कर दिया। अब हमारे केस में, इन अवर केस, हम कहते हैं कि वो प्रिवेंटिव जो हमारा मशीन ऑपरेटर है या प्रोडक्शन वाला बंदा है, वो खुद एक्नॉलेजमेंट दे कि हमारी प्रिवेंटिव उस मशीन की हो चुकी है। हम यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद उसके पास ईमेल जाएगी कि आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी थी मेटलाइजर 2 की, वो हो चुकी है। वो नोटिफिकेशन में जाएगा IW 22 में, और नोटिफिकेशन अपनी यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जब ओपन करेगा, वो यहाँ से देख सकता है कि परफॉर्म हो चुकी है। वो ऑर्डर में जाएगा, ऑर्डर में जाने के बाद वो यहाँ से भी देख सकता है कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। देन वो वापस आके और उस नोटिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता है टेक्निकली। उससे पहले वो यहाँ पर मेल फंक्शन भी डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं कि आपकी जो हमारी एक्टिविटी हुई है वो 10 घंटे की थी या 2 घंटे की थी या 1 घंटे की थी, जो भी लेट सपोज यहाँ पर 1 बजे से लेकर लेट सपोज 3 बजे तक या 4 बजे तक हमारी ये एक्टिविटी चली है। ठीक है, सही है। ये आप, उसके बाद वो कर देगा इसको टेको, टेक्निकली कंप्लीट। यानी ये एक एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट है कि आप प्रोडक्शन वाले से या मशीन ऑपरेटर या जो भी उस मशीन का इंचार्ज है प्रोडक्शन साइड की तरफ से, वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हमारी जो प्रिवेंटिव होनी थी इस मशीन पे, वो कंप्लीट हो चुकी है बाय कंप्लीटिंग द नोटिफिकेशन, क्लोजिंग द नोटिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, प्रिवेंटिव, अभी मैं समराइज करूं इसको, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली टाइम बेस या परफॉर्मेंस बेस मेंटेनेंस होती है। इसकी कोई भी हमारे पास ये ऑन दी स्पॉट नहीं आती। ये हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि इस मशीन पे ये टास्क परफॉर्म होने हैं। ठीक है, इतने इतने वक्त के बाद, या इस मशीन, ये मशीन जब इतने घंटे चल जाए, या इतने जो है ना ऑयल कंज्यूम कर ले, या पेट्रोल पे या डीजल पे चलती है तो इतनी फ्यूल कंज्यूम कर ले, 4,000 लीटर, 5,000 लीटर, तो फिर इसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम बेस भी हो सकती है, कितने दिनों या कितने टाइम के बाद। परफॉर्मेंस बेस भी हो सकती है कि कितने घंटे या कितने जो है फ्यूल कंज्यूम करने के बाद, काउंटर बेस जिसे हम कहते हैं, कितने काउंट चलने के बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, अगर आपके पास आपने गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी की दो टाइप की मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है। एक होती है टाइम बेस। टाइम बेस ये होती है कि हर महीने उसका ऑयल चेंज होना है, या हर महीने उसकी सर्विस होनी है 30 दिन के बाद। ऑयल चेंज होना है, लेट सपोज ऑयल चेंज होना है हर 1,000 घंटे चलने के बाद। अब वो 1,000 घंटे 4 दिनों में भी चल सकती है, वो 1,000 घंटे एक महीने में भी चल सकती है। तो ये दोनों अलग अलग किस्म होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के।
ठीक है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली ऑन द ईमेल। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। टेक केयर।